संजय निषाद जी अपने आप को निषाद समाज के महामना मानते हैं, लेकिन इस बात में कोई सत्यता नहीं है। वो जो थरिया में जो आरती में पैसा गिरता था, वो पैसा भी आप ले लिए हैं। पूरा भोजन भरी थाली आप ही चटोर जाएंगे तो समाज क्या करेगा? यहाँ कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई है ये नहीं है, यहाँ कलाकार वर्सेस समाज सेवी की लड़ाई है। और दूसरी बात, मैंने कहा ना कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हर तबका यहाँ परेशान है। यहाँ अधिवक्ता हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या महिला हो या जवान हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। क्योंकि हम पूछना आप लोगों से ये भी चाहते हैं कि जब आप लोग के घर में बर देखुआ आता है सामने से, जब समधी लोग आते हैं लड़का लड़की का शादी लगाने के लिए, तो क्या पूछते हैं? यह ना पूछते हैं कि बेटवा कितने तक पढ़ा है, बिटिया कितने तक पढ़ी है, कहाँ नौकरी करती है, कहाँ हुआ, कितना कमा रहा है बेटवा। यही ना पूछते हैं। यही पूछते हैं कि के बेरी कावड़ उठावले हवन, आ के बारी अयोध्या गईले हवन, आ कितना मंत्र आवला इनकरा के, हाँ ये कितना पूजा पाठ करला, ये बोलते हैं। देखिए, राम तो हर किसी के दिल में है। राम का हम भी नाम लेते हैं, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ध। हम भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बस राम नाम ही जपते रहे। वो तो दिल में है, मन में है, कण कण में है, लेकिन काम की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? नौकरियों की बात कौन करेगा? मोदी जी तो कहले रहलन ना कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली। इंडिया गठबंधन में जो उथल पुथल मचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो है उसका भी कुछ ना कुछ असर है? इंडिया गठबंधन में कोई भी उथल पुथल मचा हुआ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हमेशा से रूमर फैलाने का काम करते हैं। उनके झांसे में जनता नहीं आने वाली है। यहाँ जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, ये देख लीजिएगा। रवि किशन जी के बहुत लंबी फैन फॉलोअर्स है, एक फिल्मी कलाकार है और आप भी एक कलाकार हैं। कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई कितनी दिलचस्प? यहाँ कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई है ये नहीं है, यहाँ कलाकार वर्सेस समाज सेवी की लड़ाई है। और दूसरी बात, मैंने कहा ना कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हर तबका यहाँ परेशान है। यहाँ अधिवक्ता हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या महिला हो या जवान हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। क्योंकि देखिए, हर वर्ष प्रतिवर्ष जो सरकार है वो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन तो लेती है और तगड़ा पैसा भी लेती है, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी बहाने से परीक्षा नहीं होती है। फिर परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं करती है। फिर रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाया जाता है। और इस तरह से हजारों लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये सारी चीजें जनता खुद देख रही है। नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, शासन सत्ता में जगह नहीं देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं करने देंगे पिछड़ा दलित समाज की महिलाओं को, इसलिए मेरे साथ धांधली किया। तो ये जनता देख रही है। अच्छा, काजल निषाद जी, अगर बात करें निषाद की, तो संजय निषाद भी यहाँ निषादों के लिए एक मछुआरा समाज कर रहा है। ऐसे में आप भी एक निषाद को, कैसे वोट बैंक को आप मजबूत करेंगी? संजय निषाद जी अपने आप को निषाद समाज के महामना मानते हैं, लेकिन इस बात में कोई सत्यता नहीं है। वो अपने आप की आरती उतरवाते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, लेकिन निषाद समाज में अगर आप जाएंगे ना, जमीनी हकीकत देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी मैं कैंपियरगंज से लौटी हूँ, कैंपियरगंज के ग्राम सभा मोहनाग से लौटी हूँ। मोहनाग में 19 महीने के बच्चे को पटक के मार दिया गया है। निषाद समाज का बच्चा था वो, 19 महीने का बच्चा। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अपराधियों पर शिकंजा लगाया है, हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है, हम बुलडोजर चलाएंगे। उस अपराधी के घर पे तो कोई बुलडोजर नहीं चला। दूसरी बात, वो लड़का जो पटका है वो पहले अपने पिता को भी पटक चुका है, मार चुका है, और थोड़े दिन में जेल में से बाहर छूट जाएंगे। अपराधी छूट जाएंगे, बलात्कारी जैसे बिल्किस बानो के छूट गए हैं, ऐसे सब छूट जाएंगे। तो अपने आप को भगवान घोषित मत कीजिए। आप निषाद समाज के महामना नहीं है। निषाद समाज की कोई भी घटना हो जाती है तो वहां भी आप नहीं पहुंचते हैं। आप कहते हैं निषाद समाज का आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। मैं कहती हूं निषाद समाज को आरक्षण मिल चुका है, और वो भी एक ही घर को। सिर्फ माननीय संजय निषाद जी अपने एक घर को आरक्षण लेकर बैठ गए हैं। उनका बेटा सांसद बनेगा, उनका बेटा विधायक बनेगा, बाकी समाज कहां जाएगा? वो जो थरिया में जो आरती में पैसा गिरता था, वो पैसा भी आप ले लिए हैं। पूरा भोजन भरी थाली आप ही चटोर जाएंगे तो समाज क्या करेगा? निषाद समाज इनको समझ चुका है।
मैं इसका उदाहरण बताती हूँ। मेहदावल में एक निषाद समाज का जो भाई था, गरीब था, सब्जी बेचने वाला था, और वो चुनाव लड़ रहे थे। मैं उनके चुनाव में गई थी, उनका प्रचार किया, वो भाई जीत गए। मेहदावल संत कबीर नगर से माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद है, और मेहदावल के जो विधायक है वो निषाद पार्टी से है, अनिल त्रिपाठी जी। उसके बाद भी जब मैं प्रचार करने गई तो हमारा जो सब्जी बेचने वाला भाई था रमेश निषाद, वो जीत गया। क्यों? उस एक सब्जी बेचने वाले गरीब भाई को हराने के लिए दोनों पिता पुत्र ने खूब रैलियां की। क्यों निषाद समाज ने साथ नहीं दिया? तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है। अच्छा, आपको समाजवादी पार्टी ने यहाँ चांस दिया है, ऐसे में रवि किशन है, क्या लगता है क्या रवि किशन नहीं किए वो आप करेंगे? रवि किशन जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या खुद प्रधानमंत्री जी हो, मैं चुनाव तो दमदारी से लड़ती हूँ, क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ, दिखावे पर चुनाव नहीं लड़ती हूँ। आज मेरे पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी मैं चल रही हूँ, लाठी लेकर चल रही हूँ, और मैंने व्हील चेयर भी ले ली है। खुशियां मनाइए कि व्हील चेयर भी ले ली है, और व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करूंगी, और जनता देखेगी। जनता देखिए कितनी बार हराएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितनी बार एक महिला को हराएंगे। ये पिछड़ों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और जब महिला जीतने लगती है तो धांधली करने लगते हैं। ये सब जनता देख रही है, जनता जवाब देने का काम करेगी। जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। थैंक यू।